हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं क्लास 9 के स्टूडेंट। तो हमारे किताब में एक एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम का एक क्वेश्चन है, जिसको एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मीटर रोल है जिसके हमने एक सिरे को स्टैंड के साथ लगा दिया है और इसके कुछ फासले पर हम यहाँ पर एक फोर्स लग रही है। यह 60 न्यूटन की, जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये फोर्स 60 न्यूटन है। अब हमने इसके दो कंपोनेंट लेने हैं, यह है एफ एक्स और यह है एफ वाई। एफ एक्स को क्योंकि एफ एक्स एक्सेलरेशन में से गुजर रही है, इसलिए इसका टार्क 0 होगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। और यह है एफ वाई। एफ वाई जो फोर्स लग रही है वो है 30 न्यूटन। इसी तरह जो नीचे को फोर्स लग रही है वो है 18 न्यूटन। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो 12 न्यूटन होगी। तो इसी तरह जो यहाँ 30 न्यूटन फोर्स लग रही है, उसका जो मोमेंट आरम है वो हमने मालूम करना है। और जो ये 18 न्यूटन नीचे फोर्स लग रही है, इसका मोमेंट आरम 1 मीटर है। तो इसी तरह हम ये क्लॉकवाइज टार्क है और ये है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क घूमेगा, तो इसका हमने टार्क मालूम करने के लिए हमें इसका मोमेंट आरम मालूम करना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टार्क 1, जहाँ जो फोर्स लग रही है वो है 30 न्यूटन और डिस्टेंस हमने मालूम करना है। और जो ये है यहाँ जो एफ फोर्स लग रही है वो है 18 न्यूटन और जो इसका मोमेंट आरम है 1 मीटर। इसी तरह ये डिस्टेंस हमने मालूम करने के लिए 18 को 30 के ऊपर तकसीम कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0.6 मीटर। तो ये जो एफ एक्स हमने कंपोनेंट मालूम किया था, उसका मोमेंट आरम है 0.6 मीटर। तो इसी तरह हमारे एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम की तस्दीक होगी।